Hello everyone, I hope you are doing well. So in this video, we are going to learn about application of ICT in classroom. ये जो है DSSP का टॉपिक है जो कि है स्पेशल एजुकेटर्स के लिए, जिसका एग्जाम आपका 23 और 24 जून तक आ चुका है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक्स है ये आज सब हम कवर करने वाले हैं, ब्रीफ में करेंगे। ठीक है, सो दैट जो आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो सारी चीजें इस वीडियो में आपकी कवर हो जाए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, क्या जरूरत क्या है आईसीटी की क्लासरूम में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पेशल एजुकेशन के बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, आईसीटी में बेसिकली आपका कंप्यूटर्स आ जाता है। अब कंप्यूटर्स का क्या रोल है, इंफॉर्मेशन देना, राइट। या फिर आप ये बोल सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, वायरलेस के थ्रू, कंप्यूटर्स के साथ साथ ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करे, सेल फोन्स, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा। रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। अब देखो, आईसीटी ये हेल्प करता है कि हम नॉलेज क्रिएट कर सके, शेयर कर सके, है ना, इंक्वायरी बेस्ड और लर्नर सेंट्रिक अप्रोचेस यूज करें, राइट। स्पेशली वैल्यूएबल फॉर स्टूडेंट्स, उन बच्चों के लिए जो कि स्पेशल नीड से वाले हैं। ऑडियो वीडियो विजुअल, ऑडियो वीडियो मीडिया यूज करे, जिससे कि जो मल्टी सेंसरी फॉर्मेट्स, ऐसे फॉर्मेट्स में बच्चे की लर्निंग जल्दी से होगी। इंटीग्रेशन इन स्पेशल एजुकेशन, राइट। सो आर्टिकल 4 एंड 9 ऑफ यूएनसीआरपीडी एम्फोसाइज करता है कि टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। आर्टिकल 4 कहता है कि प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज, और आर्टिकल 9 कहता है कि फोकस करो जो पर्सन है डिसेबिलिटी वाले, ये इंडिपेंडेंटली रहे और वो उस अप्रोच, ऐसी अप्रोच लेकर आए जिससे कि हम उन्हें इंडिपेंडेंटली लिव कराना सिखा दें, मतलब वो चीजें कर सके बेसिक। देन इज इनक्योन स्ट्रैटेजी गोल 3, ये इंश्योर करता है कि इक्वल एक्सेस हो फिजिकल एनवायरनमेंट का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, नॉलेज का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पे 3 A's है आईसीटी के। एक्सेस, सबको एक्सेस मिलना चाहिए। अवेलेबिलिटी आईसीटी टूल्स का, अवेलेबिलिटी रिलायबल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटली आप दे रहे हो। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता या फिर ऐसा होना चाहिए जो सब यूज कर सके। यूजिंग मीडिया एंड कंप्यूटर्स इन एजुकेशन, रेडियो एंड ऑडियो मीडिया। तो आप रेडियो और ऑडियो मीडिया को कैसे यूज करेंगे एजुकेशन में, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, स्टोरी टेलिंग में, क्रिएटिंग एजुकेशनल सॉन्ग्स, डिलीवरिंग लेसन्स। ठीक है, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। टेलीविजन के लिए आप उनके लिए यूज कर सकते हैं जिनको हियरिंग डिसऑर्डर्स है, राइट, एंड कैन विजुअली डेमोन्स्ट्रेट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वेरी इजीली, जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, राइट। देन न्यूज पेपर्स की अगर हम बात करें, जो जिनको रीडिंग हैबिट्स है, लैंग्वेज स्किल्स इनके अच्छे, और उनको और भी करंट इवेंट्स को अवेयर कराने के लिए हम न्यूज़पेपर यूज कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन आने चाहिए, पावर ऑन ऑफ, फाइल कैसे सेव होगी, वर्ड कैसे चलेगा, प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, डाटा मैनेजमेंट, एक्सेल कैसे यूज करेंगे, है ना। ऐसे प्रिंटिंग के लिए स्क्रीन को किस तरीके से रीड किया जाएगा। अभी जैसे एक काम हो रहा है, ये स्क्रीन रीड ही तो हो रही है एक्चुअली में। ब्रेल प्रिंटर्स कैसे है, ओसीआर, ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जब आप पेपर देने जाते हैं तो उसमें से राउंड राउंड ओएमआर शीट होती है ना, ऐसे ही राउंड शीट में ओसीआर कैरेक्टर्स को रीड किया गया जा रहा है। देन इज इंटरनेट एज अ लर्निंग टूल, किस तरीके से लर्निंग टूल है, क्योंकि हम उस पर एजुकेशनल साइट्स ब्राउज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं रेलेवेंट मटेरियल। कंप्यूटर एडेड लर्निंग की अगर हम बात करें तो मल्टीमीडिया कंबाइन करता है, ऑडियो वीडियो एनिमेशन, इससे लेसन इंटरैक्टिव बन सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हो रही है, ठीक है। सेल्फ पेस लर्निंग, बच्चा खुद से पढ़ रहा है। इंटरैक्टिव लर्निंग हो रही है एजुकेशनल गेम्स के थ्रू, क्विजेस के थ्रू। ई क्लासरूम है, जरूरी नहीं है किसी दिन आप छुट्टी पे हो तो आप, अगर आपके स्कूल वालों ने आपको एक्सेस दे रखा है, ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स में एक्सेस होता है तो डिजिटल क्लासरूम सेटअप होता है, उससे भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर्स, वीडियोस, ये सारे फॉर्मेट्स जो है डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए हेल्पफुल रहते हैं। देन इज विजुअली टेक्नोलॉजी, विजुअलाइजिंग टेक्नोलॉजी सपोर्टेड लर्निंग सिचुएशन। पहला है लर्निंग स्कीम प्लानिंग, ऐसे लेसन प्लान डेवलप करना जिसमें ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज जरूर हो। प्लान सब्जेक्ट वाइज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट वाइज यूज होना चाहिए टेक्नोलॉजी का। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगेन एंगेजमेंट के लिए अच्छी है। एलसीडी प्रोजेक्शंस जो है प्री इंस्टॉल्ड रहेंगे, तो जो आप टॉपिक प्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उसमें ऑलरेडी लेसन्स दिए हैं आप उससे डायरेक्ट करा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन वाया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। स्टूडेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट्स इनकरेज कर सकते हैं स्टूडेंट को कि वो खुद एक्सप्लोर करे, प्लान करे। आईसीटी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जिसमें कंप्यूटर्स का यूज ज्यादा से ज्यादा हो, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, इन सबका। इंटरैक्टिव आईसीटी, राइट। पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन सोशल ग्रुप्स एंड ब्लॉग्स यूजिंग टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसेस वर्चुअल क्लासेस के लिए। नाउ डिसेबिलिटी स्पेसिफिक आईसीटी टूल्स, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर आप यहाँ देखें, स्पीच टू टेक्स्ट
ब्रेल डिस्प्ले, आई ट्रैकिंग इनपुट सिस्टम्स, ये सारे क्या है, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक आईसीटी टूल्स है, एएसी, ऑगमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन टूल. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन पार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल, इसमें ना ये विदाउट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं रहा, ठीक है. Which article of the UNCRPD promotes research and development of accessible ICT for person with disability? यहाँ पे आंसर दिया नहीं हुआ, मैं आपको बता देती हूँ. हमने ऊपर आर्टिकल 4 पढ़ा था एंड 9 पढ़ा था, ठीक है. तो अगर आपने यहाँ ऊपर ध्यान से देखा होगा, राइट, सो UNCRPD जो था दैट इज आर्टिकल 4 एंड 9 ऑफ UN, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, राइट. तो इस वजह से उसमें आंसर गिवन नहीं है. सेकंड करते हैं, 3A's क्या है, 3A's है हमारे अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस, ठीक है. अफेक्शन नहीं होगा, एक्टिविटी भी नहीं होगा. इनकी ऑन स्ट्रैटेजी गोल 3 किस पे फोकस करती है, इंक्लूसिव प्लेग्राउंड पे, एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड, इक्वल एक्सेस टू कम्युनिकेशन. सो इक्वल एक्सेस टू कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर. आईसीटी टूल्स जो है, स्क्रीन रीडर्स, ब्रेल प्रिंटर्स, वो किस लिए काम आएंगे, क्योंकि आपको पता है ब्रेल हियरिंग में काम नहीं आती, लर्निंग डिसेबिलिटी में भी नहीं आती. सो इट विल बी विजुअल इम्पेयरमेंट. विच वन इज अ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन मेथड, ग्रुप डिस्कशन, पावर पॉइंट, प्रोग्राम. सो कंप्यूटर असिस्टेड जो रहेगी दैट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस. Which among of the following is not example of multimedia? Animation, flashcard, video, audio narration. So flashcard is not the part of multimedia. What is the main advantage of using television in classroom teaching? क्या advantage है? Replaces teacher, visual clarity, consume less electricity, avoid interaction. So it gives visual clarity to the concept. इंटरैक्टिव लर्निंग जो है वो क्या कराती है, इन सबके अलावा क्या नहीं कराती है, सिमुलेशन, एजुकेशन गेम, मेमोराइजिंग टेबल्स नहीं कराती है, ठीक है. देन इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू, तो किसके लिए काम आएंगे, जिसमें बच्चा टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर पा रहे हैं. चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, visually impaired learner, high dyscalculic, yeah, hyperactive, so it will be children with autism. Then is which component is essential in organizing e-classroom for inclusive education? Blackboards, printed worksheets, adapted ICT tools for learner, or large hall for assembly. So this question act as your homework. If you are really liking this series, so do like, share and subscribe, and thank you so much for watching.